Good morning, students. I hope you all are safe and sound at your home. I Today we will read a chapter number 7, दादाजी। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। कि जो सोनाली थी वो रामपुर गांव में रहती थी। गांव का नाम क्या था? रामपुर। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। कि बीच में से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से उठता था। पहली, नदी की कलकल की आवाज़। दूसरी, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज़। तीसरी, मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। एक दिन सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई। कि एक दिन मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सभी हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सोनाली भी परेशान हो गई कि आज क्या हो गया, अजान की आवाज़ नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए। सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। कि मुझे खाली हाथ नहीं ले जाना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। उनके लिए कोई भेंट या उपहार लेकर जाना चाहिए। क्या ले जाऊं? हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद हैं। दादाजी को क्या पसंद थे? अखरोट। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज़ ना हो जाएं। कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए। तो वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा? दूसरे लड़के ने कहा। पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा? दूसरे लड़के ने ये बात कही। शायद सोनाली आई हो। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत है। कि उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। बच्चों में ये आदत, सभी बच्चों में जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। तीसरे ने अनुमान लगाया, वाह, या तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज़ होकर कहा। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है। वह हमारी तरह आलसी नहीं है। कि हमें आलसी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। दूसरे लड़के ने कहा। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं। मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट भी बहुत पसंद हैं। बस इसीलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। एक लड़का बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई।
वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए कि वह दादाजी से मिलने के लिए चल पड़े। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया, नमस्कार किया और भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। बेटा इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।